हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विथ सेटलमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त अगर हमको उनको इंस्टॉलमेंट्स और पे करनी होती है तो कैसे इंस्टॉलमेंट्स पे होती क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम शुरू करने वाले विद अ न्यू टॉपिक, वेरी न्यू टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये टॉपिक कायदे से है क्या, यहाँ देखना क्या है, पढ़ना क्या है, वो हम आपको समझाते हैं। उसके लिए ना थोड़ा सा ध्यान दे सभी लोग, स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दे। सभी का ध्यान बोर्ड पे है क्या? व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट? व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, वो मैं समझा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा आप सब ध्यान दे बोर्ड पे। मेरे को एक चीज बताओ, डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई भी पार्टनर मरेगा कब? बता के मरेगा कि कभी भी मर सकता है? पार्टनर की डेथ प्लान हो सकती है कि कभी भी हो सकता है, अनलेस इट इज नॉट मर्डर, वो प्लान नहीं किया जा सकता, बराबर है? ठीक है। तो पार्टनर की डेथ प्लान नहीं रहती, अनप्लान डेथ रहती, अनप्लान डेथ रहती। अब होगा क्या ना, प्रॉब्लम क्या होती है इससे? हमारा साल खत्म हुआ 31 मार्च 2016 को, एग्जाम्पल के तौर पे साल खत्म हुआ 31 मार्च 2016 को, और पार्टनर मर गए एक 31 दिसंबर 2016 को। क्या वो याली डेट पे हमने बैलेंस शीट बनाई होंगी? 31/3/2016 को हमने बैलेंस शीट बनाई होंगी, ये ईयर एंड था। ईयर एंड पे हमने बैलेंस शीट बनाई, बट पार्टनर की डेथ जो हुई, डेथ, वो भाई साहब जाकर मर गए 31/12/2016 को। अब मेरे को एक चीज बताओ, 31/12/2016 को क्या हम बैलेंस शीट बनाते हैं क्या? अ सिंपल यस और नो विल डू। हम बैलेंस शीट 31/12/2016 को बनाएंगे कि 31/3/2017 को बनाएंगे? यहाँ अगली बैलेंस शीट बननी है, तो ये वाली तारीख पे क्या हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं क्या? ये वाली तारीख पे क्या हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या हम 31/12/2016 को बैलेंस शीट बनाने वाले हैं क्या? जो येलो कलर से हाईलाइटेड है वो डेट पे क्या हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं क्या? नहीं, याली डेट पे हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। अब एक बात समझना, याली डेट तक के जितने पाप और पुण्य है, जितने पाप और पुण्य वो तो उस पार्टनर को मिलेंगे, मतलब जितना भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस है वो उसको मिलेगा, जितना भी गुडविल का एडजस्टमेंट है वो उसको होगा, और सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, ये तीनों चीज़ें तो होने ही वाली है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, जो हम अब तक पढ़ते आए याली डेट तक का। बट आपको नहीं लगता याले पीरियड के कुछ ऐसे आइटम रहेंगे? ये वाला पीरियड कितना महीने बीत चुका है? इस पीरियड में कितने महीने बीत चुके? लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेके यहाँ तक के कितने महीने बीत चुके? 9 महीने बीत चुके? कितने महीने बीत चुके? जवाब दो। 9 महीने बीत चुके हैं। आपको नहीं लगता ये 9 महीने के कुछ आइटम ऐसे रहेंगे जिसपे वो डिजीज पार्टनर का हक रहेगा? एग्जाम्पल भी ले लेते, ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी मर गए, तो सी का याले पीरियड में कोई हक रहेगा या नहीं रहेगा? सी का याले पीरियड में जैसा कुछ आइटम है, मेरे को एक चीज बताओ, ये 9 महीने का जो प्रॉफिट रहेगा, 9 महीने का प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा, आपको क्यों लग रहा प्रॉफिट ही रहेगा? इस 9 महीने में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो आपको नहीं लगता क्या सी अगर प्रॉफिट रहेगा तो वो सी अपना हिस्सा मांगेगा, लॉस रहेगा तो ए और बी चाहेंगे कि जाते जाते सी वो लॉस का शेयर भी लेके जाए? हाँ या ना? तो आपको नहीं लगता ये पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस पे सी को हक, सी का शेयर मिलना चाहिए? मैं कौन से पीरियड की बात कर रहा हूँ? बैलेंस शीट डेट के पीरियड के पहले की बात कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट पीरियड के बाद की बात कर रहा हूँ? कब की बात कर रहा हूँ? प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट और पोस्ट टू द बैलेंस शीट डेट। भाई आखिरी बार जब बैलेंस शीट बनी तो ये वाले पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस ये बैलेंस शीट बनते वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो मैं ये वाले पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 9 महीने के प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ। मैं कौन से पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ? वो जो 9 महीना है, जो आखिरी बार बैलेंस शीट बनी थी उसके बाद के जो पीरियड है, उसके बाद के जो ड्यूरेशन है, मैं उस ड्यूरेशन के प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, साथ ही साथ आपको नहीं लगता कि ये पीरियड में जो सी का कैपिटल है, ये पीरियड में जो सी का कैपिटल है उसके ऊपर में सी को इंटरेस्ट भी मिलेगा? इस पीरियड की सी को सैलरी है, कोई सैलरी टू पार्टनर, वो भी मिलेगी। कोई सी को सैलरी है, सैलरी टू पार्टनर, वो भी मिलेगा। इस पीरियड का कमीशन टू पार्टनर, वो भी मिलेगा। तो ये पीरियड का सारा पोर्शन उसको मिलने वाला है ना। प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, सैलरी टू पार्टनर भी मिलेगा, कमीशन टू पार्टनर भी मिलेगा। यस और नो, हाँ या ना? अरे 9 9 महीने का ये सब कैलकुलेट होगा। साथ ही साथ में बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूला भी जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूला जाता है। ये 9 महीने का, ये सारी चीज़ें उससे वसूली जाएंगी, 9 महीने की सारी चीज़ें उसको दी जाएंगी या वसूली जाएंगी। भाई उस पीरियड का अगर प्रॉफिट है तो दो, उस पीरियड का लॉस है तो वसूलो, उस पीरियड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो दे दो, उस पीरियड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वसूल लो, सैलरी या कमीशन है तो दे दो। कौन से पीरियड के लिए बोल रहा हूँ मैं? 31/3/2016 तक बोल रहा हूँ कि 31/3/2016 से लेके 31/12/2016 तक? मैं ये 9 महीने की बात कर रहा हूँ। वो 9 महीने के लिए, वो 9 महीने के लिए ये जो 4-5 आइटम है, ये सारे चारों पांचों आइटम का शेयर उसको मिलना चाहिए। ये चारों पांचों आइटम का शेयर उसको मिलना चाहिए। ये समझा है क्या? पहले यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दे। पक्का? कमान हरी अप। हमको वो 9 महीने का उसको प्रॉफिट, 9 महीने का इंटरेस्ट, 9 महीने का ड्राइंग इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये सब उसको देना है। तो आपको ये बांटने की एंट्री क्या थी? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या थी? बचपन में पढ़े थे हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या थी, याद है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कुछ यहाँ लिखी हुई है, यहाँ ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद आया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद आया क्या? यस और नो? सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट रहा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस रहा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल करंट डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो बैलेंसेज रहते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बैलेंसेस, ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होते थे? देखो यहाँ लिखे हुए कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होते थे? ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, बराबर है। लॉस, प्रॉफिट भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से मिलता था, हाँ या ना? ये याद है क्या? दीज आइटम्स वे एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारे आइटम हम कौन से अकाउंट में एडजस्ट करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट करते थे। कहाँ एडजस्ट करते थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनेगा तो ईयर एंड पे ही। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा? साल के बीच में बनता है कि ईयर एंड पे बनता है? क्या लगता है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन साल के बीच में बनता है कि ईयर एंड पे ही बनता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट ईयर एंड ओनली। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कब बनता है? वो साल के आखिर में, ईयर एंड पे। अब ये पार्टनर आखिर में मरा है कि बीच में मरा है? ये पार्टनर आखिर में मरा है कि बीच में मरा है? क्या लगता है आपको? इसका डेथ लास्ट में हुआ है कि बीच में हुआ है? साल खत्म होना 31 मार्च 2017 को, भाई साहब पहले ही निकल लिए, बैलेंस शीट डेट पे नहीं निकले। प्लान करके थोड़ी मरेगा कोई, कभी भी निकल सकता है वो, निकल लिया बस। रिटायरमेंट प्लान करके हो सकता है, रिटायरमेंट प्लान करके हो सकता है, इसलिए आपने देखा होगा रिटायरमेंट में मेजरली रिटायरमेंट बैलेंस शीट डेट पे थे। इसका मतलब मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि जो आज कंसेप्ट पढ़ाने वाला वो रिटायरमेंट में नहीं लगता, और रिटायरमेंट में भी लग सकता है अगर वो अदर देन बैलेंस शीट डेट रिटायर हो जाए तो। मेजरली डेथ में होता है, अदर देन बैलेंस शीट डेट उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसा हो तो आपको ये सारा एडजस्टमेंट एडजस्ट करना है। बट ये सारा एडजस्ट करने के लिए आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन साल के बीच में बनता है कि ईयर एंड पे बनता है? ईयर एंड पे बनता है। तो एक्चुअली दिस बैलेंसेज आर नॉट ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सीधा बता रहा हूँ। ये बैलेंसेज हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालते, ये बैलेंसेज हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालते। वी कैन नॉट यूज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हियर, हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज नहीं कर सकते। बड़ा बचपन से एक चीज पढ़ा रहा हूँ मैं, अगर हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? अगर हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? मदद करो मेरी फटाफट। वी कैन नॉट यूज अ अकाउंट इन दैट इंस्टेंस, व्हाट अकाउंट वी आर गोइंग टू यूज? हम उसकी जगह कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? अगर हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करते हैं? अगर कोई हम अकाउंट यूज नहीं कर पाते हैं, अगर कोई अकाउंट हम यूज नहीं कर पाते तो उसकी जगह हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और यहाँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट रहता है जिसका नाम रहेगा पी एंड एल सस्पेंस। तो जो सैलरी का बैलेंस है वो पी एंड एल सस्पेंस में ट्रांसफर होगा। कमीशन का बैलेंस भी जो रहेगा वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? पी एंड एल सस्पेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस भी कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? पी एंड एल सस्पेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल सस्पेंस। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। मतलब आर वी गोइंग टू ओपन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और वी आर गोइंग टू ओपन अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस रहेगा। एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट
to adjust this 6 adjustments: salary to partner, commission to partner, interest on capital, interest on drawing, profit on distribution, profit to be distributed और loss to be allocated। ये जो 6 adjustments है, ये 6 adjustments को एडजस्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट, जिसका नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ये समझाया तो थम्स अप दे दे। ये हम पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट क्यों वापर रहे, क्योंकि अप्रोप्रिएशन ईयर एंड पे बनता है। अप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है? ईयर एंड। यहाँ साल खत्म हुआ है कि हम साल के बीच में एडजस्ट कर रहे हैं? अभी तक साल खत्म नहीं हुआ, ऑल वी एडजस्टिंग दिस इन बिटवीन द ईयर। हमने अभी साल के एंड में नहीं एडजस्ट करना है, उसको साल के बीच में एडजस्ट करना है, और साल के बीच में एडजस्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ सेपरेट अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। एक क्वेश्चन सॉल्व करते। यहाँ जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। ऑन इन ए मेसर्स ए एंड बी एंड सी, मिस्टर सी डाइड ऑन 31/12/2016। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर सी ऑन हिज डेथ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, वो नीचे बोला है। तो आपको जर्नल एंट्री भी पास करना है। देखो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालना नहीं है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालना पड़े। वो कैसे निकाला जाता है? तो 4 एडजस्टमेंट है ना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। वो सारी हरकत करके हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड एज द ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स। ये दिए हुए ना, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, इसका 3 साल का प्रॉफिट है, उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, गुडविल आ जाएगा। एंड गुडविल हैज टू बी एडजस्टेड। अलग अलग ऑप्शन है, रेज, रेज राइट ऑफ एंड मास्टर एंट्री। क्या लगता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? रेज करोगे, रेज राइट ऑफ करोगे, या मास्टर एंट्री पास करोगे? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, विच इज एडवाइजेबल, विच मेथड इज एडवाइजेबल, क्या लगता है आपको? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, विच मेथड इज एडवाइजेबल? मास्टर एंट्री। तो गुडविल का मास्टर एंट्री पास करना है। जनरल रिजर्व है 30,000, हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल ऑफ 4,50,000 है। कैपिटल के बैलेंस की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं होती है, बट कैपिटल अकाउंट ओपन करते वक्त ये काम आएगा। इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, सैलरी देना है। आपको नहीं लगता ये सारे आइटम जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की इन्फॉर्मेशन बया कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, येस और नो? और लास्ट में वेयर द प्रॉफिट शेयरिंग इज 3:2:1। और यहाँ एक चीज और लिखी हुई है, प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ, ये प्रॉफिट प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड, अगेन दिस इज पी एंड एल सस्पेंस की इन्फॉर्मेशन। करेंगे करेंगे, एक एक करके हम करेंगे। ये सब बाद में, ये सब बाद में। पहले मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन की मदद से जो जो एंट्री पास करनी है, एक एंट्री पास होंगी रिवैल्यूएशन की, एक एंट्री पास होंगी गुडविल की, एक एंट्री पास होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। क्या ये 3 आइटम की एंट्री हम पास कर सकते हैं क्या? रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। क्या ये 3 एंट्री हम पास कर सकते हैं? सिंपल यस और नो विल डू। क्या ये 3 एंट्री हम पास कर सकेंगे? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये 3 एंट्री हम पास कर पाएंगे? कमान हरी, अब वो 3 एंट्री पास करे, वो 3 एंट्री पास करे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल कैलकुलेट करके मास्टर एंट्री पास करना है। गुडविल कैलकुलेट करने से काम नहीं होगा, यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू पास द मास्टर एंट्री, और लास्ट में यू हैव टू जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन।
यस हो गया क्या पास करके? डन। क्या बोलते हो? डन 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 डना डन। शुरू करें? मैं कर रहा हूँ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। चलिए, सबसे पहले व्हाट विल हैपन कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 45,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज मेंशन हियर 3:2:1। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 45,000 से 3:2:1 में टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल एंड द कैलकुलेशन विल बी 45,000 इंटू 3/6, 45,000 इंटू 2/6, 45,000 इंटू 1/6 being profit on revaluation distributed among the partners। नेक्स्ट, गुडविल बोल रहा है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गुडविल का अब हमको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट, ध्यान दो मैं वर्किंग नोट बाजू में बना रहा हूँ, आप नीचे या अलग से कहीं और बना सकते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 40, 35 और 60। 40,000, 35,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3 करो कितना होता है? 40, 35 और 60 करो कितना होता है? 40,000 प्लस 35,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3। कम ऑन हरी फास्ट शूट। 40, 35 और 60, 40, 35 और 60। हाँ जी, 45,000, 45,000 and step number 2 goodwill। goodwill is twice the average profit, the average profit into 2, average profit into 2 मतलब 45,000 into 2, your goodwill will be 90,000। but don't you think this goodwill will be for firm? 90,000 का गुडविल फर्म का है, हाँ या ना? एंड टू पास द एंट्री, मास्टर एंट्री अगर हमको पास करना है तो वर्किंग नोट 2 हमको गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेंगे। इफ यू वांट टू पास मास्टर एंट्री वी रिक्वायर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यस और नो? वर्किंग नोट 3 हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वर्किंग नोट 2 will be calculation of gaining and sacrificing ratio। we have to calculate gaining and sacrificing ratio separately। उसके अंदर में मेरे को एक चीज बताओ, कौन सी भाई साहब चले गए? सी भाई साहब चले गए तो उनने अपना शेयर ए और बी को दे दिया होगा। सी भाई साहब का शेयर कितना बनता है? 3:2:1 है, तो 1/6 सी का शेयर है, तो 1/6 का कुछ पोर्शन उन्होंने ए को दिया होगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। 1/6 का कुछ पोर्शन उन्होंने ए को दिया होगा और 1/6 का कुछ पोर्शन उन्होंने बी को दिया होगा। क्या? तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लू कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लू? जवाब दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना सही है कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना सही है? जवाब दो। मतलब 3/6, 3/6, 2/6 लू कि 3/5 और 2/5 लू? रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना जरूरी है। तो ये होगा 3/5 एंड 2/5। अगर आपने 3/6, 2/6 लिए तो आप वहीं गए, आपको रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3/30, 2/30, 3/30 एंड 2/30 जमेगा यहाँ तक? 3/30 एंड 2/30। अच्छा, दीज रेशियोज आर विथ रिस्पेक्ट टू फर्म, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दीज रेशियोज आर विथ रिस्पेक्ट टू फर्म, द गुडविल इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। तो फर्म फर्म मैच द पेयर। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेरे को बताओ सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 90,000, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 90,000, 90,000 और ए का 90,000 इंटू, यानी ए का हो जाएगा 90,000 इंटू कितना करूँ? 3/5 या 3/30? कम ऑन राइट इट इन द चार्ट कॉलम। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 3/30 या 3/5? ए का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? 3/30, तो ये 90,000 इंटू 3/30। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2/20, यानी 90,000 इंटू 2/20। और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 90,000 इंटू, उसका रेशियो ले लो 1/6 ले लो या 5/30 ले लो, जो भी लेना चाहो। 1/6 भी लोगे तो भी काम चल जाएगा।
क्योंकि 1/6 ही तो उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लो 6 से, तो 5/6 से नहीं, सॉरी 5 से, तो 5/30 हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर सेम करने की इच्छा है तो, बट चल जाता है चल जाता है चल जाता है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग द पार्टनर, थर्ड एंट्री बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग द पार्टनर। बेटा थर्ड एंट्री के लिए पहले तो आपको गुडविल निकालना था और रेशियोज कैलकुलेट करने थे, गुडविल निकालना था और रेशियोज कैलकुलेट करने थे। ये समझा है क्या? हाँ या ना में जवाब दो, और सिंपल यस और नो विल डू, हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़ू यहां से? अगला क्या है? वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 30,000 का इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। तो जनरल रिजर्व है 30,000 से डेबिट हो जाएगा, 30,000 इंटू 3/6, 2/6 एंड 1/6। 30,000 इंटू 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो 3:2:1 में जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देंगे। 3:2 में 3:2:1 में जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर देना है, हाँ या ना? यस और नो? being general reserve distributed among the partners, being general reserve distributed among the partners, क्लियर है यहाँ तक? ये 3 एंट्रीज मैंने आपको पास करने बोला था, कितने लोग ईमानदारी से कर पाए? रेज योर हैंड। ये 3 एंट्रीज मेरी मदद के बगैर कितने लोग ईमानदारी से कर पाए? रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द क्लास, 50%। चलो बढ़िया बढ़िया, ऑलमोस्ट एवरीवन एवरीवन एवरीवन। संकेत और प्रथमेश आपने छोड़ दिया, आप दोनों ने क्यों छोड़ दिया? एंड स्नेहल आपसे नहीं हुई है ना, और तुषार तो है ही हमारे बीच में एक होनहार कि तुषार ने किया है। चलो जो भी है जो भी है, कर लिया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान दो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। मेरे को एक चीज बताओ, रिवैल्यूएशन में, गुडविल में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व में कहीं भी डेट का कोई काम पड़ा क्या? कहीं भी डेट का कोई काम पड़ा क्या? अभी तक हमने जितनी इंफॉर्मेशन सॉल्व की, यहाँ कहीं भी हमने तारीख पे ध्यान दिया क्या? हमने कहीं भी तारीख पे ध्यान नहीं दिया, हमने कहीं भी तारीख पे ध्यान नहीं दिया। बट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जितना भी आइटम है, ये जितना भी आइटम इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है, अब इस लाइन के लिए हमको ना तारीख पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारा हमारा पार्टनर का डेथ हुआ है 31/12/2016 को। मरा कब है वो? 31/12/2016 को। और लास्ट बैलेंस शीट बनी थी 31/3/2016 को। तो आपको नहीं लगता यहां से लेके यहां तक के 9 महीने होते? गिन लेना, तीसरा महीना तो गया, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, कितने महीने हो गए? 9, 10, 11, 12, कितने महीने हो गए? 5 और 4, 9 महीने, कितने महीने हो गए? 9। तो ये 9 महीने की ये सारे आइटम्स एडजस्ट करने, 9 महीने के ये सारे आइटम एडजस्ट करने। अब जरा ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान देना, बकर मस्ती चकलस मत करना, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला मैटर है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल का जवाब दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री क्या होंगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री क्या होंगी? जवाब दो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री अभी मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल करेंगे, कि इंटरेस्ट की जगह वी आर गोइंग टू यूज पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट? क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सीज कैपिटल करेंगे कि पी एंड एल सस्पेंस टू सीज कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करने वाले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करने वाले? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अल्टीमेटली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अभी नहीं बनने वाला है, वो बाद में बनेगा। तो बैलेंस कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में। तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, हाँ या ना? यस और नो? पक्का श्योर? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो गया? उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी एंट्री? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या होंगी एंट्री? बोलो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लिखेंगे कि पी एंड एल सस्पेंस में? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जाने वाला आइटम कि पी एंड एल सस्पेंस में जाने वाला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में नहीं जाएगा, ये कौन सा अकाउंट में जाएगा? पी एंड एल सस्पेंस। चला आ जाओ, कैलकुलेशन भी लिख लो। 12% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कैपिटल है 4.5 लाख, तो कितना हो जाएगा? 4.5 लाख का 12% से, 4.5 लाख का 12% से निकालो, कितना होता है? 4.5 लाख का 12% से कितना होता है? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। 4.5 लाख का 12% से कितना होता है? मदद करो मेरी।
ये अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत हो। आप डायरेक्ट 4.5 लाख का अगर 12% अगर आप निकाल लेते हो तो आप गलत हो, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड। ये साल भर का इंटरेस्ट है ना 12%। हम उसको 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे कि 9 महीने का इंटरेस्ट देंगे? कितने महीने का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, सी को जवाब दो। पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट पे किया जाएगा कि सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट पे किया जाएगा? जवाब दो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या लगता है, 12 महीने का इंटरेस्ट पे किया जाएगा कि 9 महीने का? ओनली 9 मंथ इंटरेस्ट विल बी पेड। तो ये होगा 4.5 लाख इंटू 12% इंटू 4.5 लाख इंटू 12% इंटू 9/12। 4.5 लाख इंटू 12% इंटू 9/12। निकालो कितना आ रहा है 4.5 लाख इंटू 12% इंटू 9/12। कितना हो रहा है? 40,500। 40,500 ठीक है। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शायद दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 रुपये ये तो दिया हुआ है, तो 600 रुपये लिख दो डायरेक्ट। सैलरी टू सी, सैलरी टू सी मैं डायरेक्ट एंट्री अगर ऐसी पास कर दूं तो चलेगा क्या? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, चलेगा डायरेक्ट। सैलरी टू सी कैपिटल पास करता, उससे अच्छा पी एंड एल सस्पेंस टू सी कैपिटल। जमेगा 50 सकोगे, यस और नो? कितना सैलरी देने बोल रहा है वो? 1,000 पर मंथ, यानी 1,000 इंटू 9 मंथ करो, 12 महीने नहीं 9 महीने। 9 ही महीने के लिए वो पार्टनर था, जब वो मरा उसके पहले 9 महीने, तो ये 9,000 रुपये जमेगा। हाँ या ना? देख लो देख लो देख लो, आराम से देख लो, पचा लो, बात पचा लो। देखो यहाँ हमने क्या किया, उसको इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, सैलरी दे दी, सैलरी दे दी। लास्ट में एक चीज और देनी बाकी है, यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है वो उसका प्रॉफिट होगा, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। प्रॉफिट 45,000 है, एवरेज प्रॉफिट 45,000 है। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड मेरे को बताओ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल ये वाले पीरियड का, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर दिस पीरियड टू कैलकुलेट प्रॉफिट? इस 9 महीने का प्रॉफिट निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ये 9 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या निकाल पाना? क्या लगता है आपको? ये 9 महीने के ड्यूरेशन में हमने कितना प्रॉफिट लिया है, कितना लॉस हुआ है, ये निकाल पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? होगा क्या, अगर आपको इस 9 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है ना, तो ये वाले डेट पे फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बट अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट यहाँ बनाओगे, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको समय लगता है। अगर मैं वो सब करने जाऊंगा, वो सब एडजस्टमेंट और वो सब करूंगा, तो इट विल गोइंग टू टेक टाइम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ना बनाते हुए ईयर एंड पे बनाएंगे। और ये जो 9 महीने का प्रॉफिट है ना, इसको एस्टिमेटेड ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इतना होगा, और एस्टिमेशन बेसिस पे कैलकुलेट करके हम उसको शेयर दे देते। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, अरे मरी उसके घर में डेथ हुई है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो ये वाले 9 महीने का हम क्या करेंगे, उतने महीने का प्रॉफिट एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट करके हम सी को दे देंगे। एस्टिमेटेड बेसिस पे उतने महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम सी को दे देंगे। तो क्या वो 9 महीने का मैं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा कि एस्टिमेटेड बेसिस पे लूंगा? क्या लगता है, क्या सही तरीका है? 9 महीने के ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना सही लग रहा है कि एस्टिमेटेड बेसिस ज़्यादा सही है? हम वो 9 महीने के ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट नहीं बनाते, 9 महीने के हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट नहीं बनाएंगे, और 9 महीने का कैलकुलेशन हम एस्टिमेटेड बेसिस पे निकाल कर दे देंगे। 9 महीने का कैलकुलेशन हम एस्टिमेटेड बेसिस पर निकाल कर सी को उसका शेयर दे देंगे, सी को उसका शेयर दे देंगे। कितने? 9 महीने के बेसिस पे। काय के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं? 9 महीने के बेसिस पे। ये समझा क्या? ये पचा पा रहे हो क्या? हाँ या ना में बोलो, ये पचा पा रहे हो, यस और नो? पक्का श्योर? 9 महीने के बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट कर कर दे देंगे, एस्टिमेटेड बेसिस पे हम उसको कैलकुलेशन कर कर थमा देंगे, वो 9 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस उसको हम थमा देंगे। तो अब ये 9 महीने का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो 9 महीने का कैलकुलेशन के लिए उसने हिंट दिया है क्वेश्चन में कि भाई इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो ये जो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, जो 45,000 आ रहा था, तो ये 45,000 रुपये का प्रॉफिट उसको बांट दो, 45,000 रुपये का प्रॉफिट उसको बांट दो। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, इसकी एंट्री क्या होंगी? ये जब 45,000 का प्रॉफिट हम पार्टनर को बांटेंगे, तो एंट्री क्या रहेंगी, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। क्या लगता है, ये सही है या गलत है?
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, हाँ या ना? सही है गलत है? सही है, पक्का श्योर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अरे यही है ना रे, कैसा घूर रहे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, वो पांचवी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। मेरे एक सवाल का जवाब देना, आपका एवरेज प्रॉफिट आया है 45,000, एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 45,000, जिसमें से सी का शेयर है 1/6, तो पूरा 45,000 हम सी को नहीं देंगे ना, ये फर्म का एवरेज है, ये फर्म के प्रॉफिट है, तो ये फर्म का एवरेज है, तो सी का शेयर हो गया 1/6, निकालो तो 45,000 का 1/6 कितना होता है? 45,000 का 1/6, 45,000 का 1/6 यहाँ लिख दो, 45,000 का 1/6 क्या लगता है कितना आएगा? 45,000 का 1/6 1/6 7,500। आपको क्या लगता है ये आंसर सही है या गलत है? आपको क्या लगता है ये आंसर सही है या गलत है? सर अगर आपने ऐसा पूछा है कि सही है या गलत है, तो पक्का है कि गलत होगा, नहीं तो आप पूछते नहीं है ना। मेरे एक सवाल का जवाब दो, जो आपने एवरेज निकाला है वो इन प्रॉफिट्स का निकाला है, ये प्रॉफिट, मेरे को एक सवाल का जवाब दो, ये प्रॉफिट 12 महीने के होंगे ना? ये प्रॉफिट 12 महीने के होंगे ना, साल साल भर के प्रॉफिट होंगे? क्या सी हमारे फर्म में 12 महीने के लिए पार्टनर था कि 9 महीने के लिए पार्टनर था? मरने से पहले क्या वो पूरे 12 महीने के लिए पार्टनर है कि 9 महीने के लिए पार्टनर है? सी मरने से पहले हमारे फर्म में पूरे 12 महीने के लिए पार्टनर है कि सिर्फ 9 महीने के लिए पार्टनर है? तो क्या लगता है ये 45,000 का इंटू 1/6 कर लेना सही है कि 45,000 इंटू 1/6 इंटू 9/12 भी करना पड़ेगा? हमको 9 महीने का ही शेयर देना है, उसको 12 महीने का शेयर नहीं देना है। हमको जो शेयर देना है वो 9 महीने का ही देना है, मतलब 45,000 इंटू 1/6, ये गलत है, ये गलत है, इंटू 9/12 करो, कितना होता है? 45,000 इंटू 1/6 इंटू 9/12 कितना आता है? जवाब दो। 45,000 इंटू 1/6 इंटू 9/12 कितना आ रहा है ये? 56,000 नहीं 5,000 5,625 5,625, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। 56 5,625 5,625, अगर आप ऐसा करते हो तो आप सही हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आप सही हो। समझा क्या? ओ जी हाँ या ना? पक्का? अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ सर, इतना सब होने के बाद शॉर्टकट? हाँ, इतना सब होने के बाद शॉर्टकट। मेरे को बताओ, ये जो चारों एंट्री है, ये चारों एंट्री में अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरे कैपिटल अकाउंट यूज़ हुए, सी कैपिटल, वो भी सभी का नहीं, सिर्फ सी का कैपिटल, और एक अकाउंट यूज़ हुआ है, एक अकाउंट यूज़ हुआ है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो आप ये चारों को मिला के कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो क्या? क्या बोलती पब्लिक, ये चारों को मिला के हम कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं क्या? हम ये चारों को मिला के कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं? यस वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट। कैसे? देखो ध्यान दो, इजी 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 एकदम इजी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से डेबिट हुआ? देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 40,500 से डेबिट है, फिर यहाँ क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब माइनस, फिर डेबिट हो गया 9,000 प्लस, फिर डेबिट हो गया 5,625, करो तो कितना होता है ये? 40,500 माइनस 600 प्लस 9,000 प्लस 5,625, कितना होता है ये डेबिट? 40,500 माइनस 600 प्लस 9,000 प्लस 5,625, करो कितना होता है ये? हाँ जी, 40,500 माइनस 600 प्लस 9,000 प्लस 5,625, कितना हो रहा है ये? 54,525, 54,525 टू सी कैपिटल, ठीक है, सी कैपिटल, सी कैपिटल क्रेडिट है 40,500, अच्छा क्रेडिट में डेबिट करना है तो माइनस 600, फिर क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, फिर क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, वही ऊपर का ही कैलकुलेशन है, 54,525, 54,525।
है ना। अगर मैंने पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 54,525 कर दिया रहता तो क्या मेरा काम चल गया रहता क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 54,525 कर दिया रहता तो मेरा काम चल गया रहता, मेरा काम चल गया रहता। यस और नो? सिंपल यस और नो, हाँ या ना? बट सर, बट सर, ये करने के लिए भी तो आपने चारों एंट्री पास की ना, जरूरत नहीं है। ये चारों एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अमाउंट पता होना, आपको कैलकुलेशन पता होना। कैलकुलेशन पता होना मतलब कैसा, ध्यान दो, कैलकुलेशन पता होना मतलब ध्यान दो। हम वर्किंग नोट 3 बनाएंगे, वर्किंग नोट 3, 2 हो गए, 3, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का वर्किंग नोट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का क्या बना लेंगे, वर्किंग नोट। अब यहाँ क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या बांटा जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, एक एक करके ले लो। सबसे पहला, सबसे पहला क्वेश्चन में आ जाना, सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या है, सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, बकर मस्ती चकलस करने का नहीं, सभी का ध्यान बोर्ड पे चाहिए, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। तो यहाँ लिख देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई साहब का कैपिटल है 4.5 लाख, 4.5 वर्किंग नोट तुरंत 4.5, कैलकुलेशन लिख देना, 4.5 लाख का 12%, 12% 9 महीने के लिए इंटू 9/12 करो। 4.5 लाख का 12% इंटू 9/12 कितना आ रहा है, 4.5 लाख का 12% इंटू 9/12, कमान हरी अप फास्ट। वाई 9/12 ये मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, 9 ही महीने के लिए पार्टनर था वो, 9 ही महीने के लिए पार्टनर था। निकालो कितना हो रहा है, 4.5 लाख इंटू 12% इंटू 9/12, 40,500। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मेरे एक सवाल का जवाब देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होगा या लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होगा या लेस होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देते या वसूलते? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से वसूलते, वसूलते हैं तो वो उनने लेस हो जाना है 600 से, इनने लेस हो जाना है, राउंड ब्रैकेट 600 लेस हो जाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अगला आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अगला आइटम सैलरी टू सी, सैलरी टू सी, अगेन सैलरी टू सी देना है, सैलरी टू सी, सैलरी टू सी 1000 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, 1000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 9, 1000 इंटू 9 कितना आएगा, 1000 इंटू 9 जवाब दे, जनता जवाब मांगती है। 1000 इंटू 9 कितना होगा बेटा, 1000 इंटू 9 9000, 1000 इंटू 9 9 महीने, 9 महीने, यहाँ मंथ के लिए एम भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 1000 इंटू 9 ये हो जाएगा 9000। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? अगला क्या है, प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट। लास्ट में हम एक आइटम और दे देंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ले लिया 45,000, ये 45,000 ले लिए, 45,000, 45,000 के नीचे वर्किंग नोट में लिख देना, वर्किंग नोट 1, 45,000 वर्किंग नोट 1 से लेके आया, 45,000 इंटू, 45,000 इंटू कितना है प्रॉफिट उसका 1/6, प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा उसका इंटू 1/6 इंटू 9 महीने के लिए, 9/12, 45,000 इंटू 1/6 इंटू 9/12 करो कितना आ रहा है, 45,000 इंटू 1/6 इंटू 9/12 कितना आ रहा है, जवाब दो, कितना आ रहा है जवाब दो। 5,625, 5,625 जमेगा, 5,625। नाउ टेक द टोटल, टेक द टोटल, कम ऑन, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट टोटल ले लो इसकी, हरी अप फास्ट, टेक द टोटल, मैं अड़ जाता हूँ, आप लो फटाफट टोटल,
54,525, 54,525, 54,525 और इससे एंट्री पास कर दो। इससे एंट्री क्या पास होंगी? 54,525, इससे एक एंट्री पास हो जाएंगी। एंट्री क्या होंगी? क्या होंगी एंट्री? एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, being profit till balance sheet date adjusted, being profit from balance sheet date, being profit till date adjusted। क्या होंगी एंट्री? ये वर्किंग नोट से लेके आया हमने 54,525, 54,525। आई होप यू गॉट दैट, आई होप यू गॉट दैट। यस और नो? This is how P&L suspense account are prepared. This is how the profit and loss suspense account are prepared. एंट्री पास की जाती है अलग से। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। 4 एंट्री पास हो गई। मेरे बताओ ये 4 एंट्री पास करके हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? ये 4 एंट्री पास करके हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? क्या लगता है आपको? ये 4 एंट्री पास करके हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? कि कुछ बाकी है? कुछ बाकी है? क्या बाकी है? हमने देखो रिवाल दे दिया, गुडविल एडजस्ट कर लिया, जनरल रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफर कर लिया, इवन बैलेंस शीट के डेट तक के सारी चीजें हमने एडजस्ट करके पार्टनर को दे दी। क्या बाकी रह गया फिर? क्या बाकी रह गया? एक चीज बाकी है, एक चीज लास्ट में, एक चीज रिटायरमेंट और डेथ में हमेशा लास्ट में एक चीज की जाती है। लास्ट में रिटायरमेंट और डेथ में एक चीज की जाती है, पार्टनर का अकाउंट सेटल किया जाता है। जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, आई एम नॉट सेइंग रिटायरिंग पार्टनर नाउ, आई एम सेइंग आउटगोइंग पार्टनर, डेथ है, आउटगोइंग पार्टनर का बैलेंस सेटल किया जाता है। इधर हम उसको पैसा दे देते या बैलेंस हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। या तो हम उसको पैसा दे देंगे, क्या बोला मैंने, वापस बोलो, या तो हम उसको पैसा दे देंगे या बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। या तो हम उसको पैसा दे देंगे या बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसके लोन अकाउंट में। करो, पैसा दे दो या बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, पैसा दे दो या बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बट जो भी करना चाहते हो आपको सी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप जो भी करना चाहते हो आपको सी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड फॉरवर्ड नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000 है, ये जो दिए हुआ था 4,50,000। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, और अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड के बाद अब एक एक ढूंढो। सी कहाँ है? सी 7,500। अधिक जानकारी के लिए रीवैल्यूएशन, 7,500 अधिक जानकारी के लिए बाय रीवैल्यूएशन। सी का अकाउंट क्रेडिट हो गया 15,000 ए और बी के नाम से, गुडविल ए एंड बी गुडविल करके लिख दिया हमने 15,000। आप चाहो तो ब्रेकअप लिख सकते थे, ए अकाउंट बी अकाउंट, वैसा मैंने छोड़, ए और बी 15,000। फिर सी का अकाउंट क्रेडिट हो गया 5,000 जनरल रिजर्व, सी का अकाउंट क्रेडिट 5,000 जनरल रिजर्व। लास्ट बट नॉट लीस्ट सी का अकाउंट वापस क्रेडिट हो गया 54,525 बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और अब सी का अकाउंट बैलेंस कर लो तो यू विल गेट अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेएबल टू पार्टनर, सी पार्टनर, बैलेंसिंग फिगर जो उसको पेएबल है कितना है एग्जीक्यूटर्स को? 5,32,025। हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो हमने क्या करना है? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हमारे पास पैसा नहीं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट एक चीज ध्यान देना, मैंने यहाँ सी लोन अकाउंट लिखा है कि सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट लिखा है? बेटा क्या बोलते हो? मैंने डेथ का केस है, मैंने यहाँ पे सीज लोन अकाउंट लिखा है कि सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट लिखा है? क्या लगता है आपको? क्या लिखा हुआ है? सीज लोन अकाउंट लिखा हुआ है कि सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट लिखा हुआ है? जवाब दो, कम ऑन, हरी अप फास्ट। सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट है, वो सी का अकाउंट नहीं है, सी का लोन अकाउंट नहीं है, उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट है। क्यों? अरे सी का लोन अकाउंट कैसे रखोगे? वो कबर में से पैसे मांगने आएगा तो आप डर जाओगे ना, अरे वो मर गया है। सी का अकाउंट अब आप अपने बुक्स में कंटिन्यू कैसे करोगे? सी का लोन अकाउंट आप कंटिन्यू करोगे तो क्या सी पैसे मांगने आने वाला है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव पैसे मांगने आने वाला है? पैसे लेने कौन आएगा? सी कबर से उठ के तो नहीं आएगा ना,
पैसे लेने उसका कोई एग्जीक्यूटर आने वाला है। वो जो पैसा है ना, वो पैसा लेने के लिए उसका कोई एग्जीक्यूटर आने वाला है, सी नहीं आने वाला है। तो हमने वहां पे सीज लोन अकाउंट नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। टर्मिनोलॉजी क्या वापरी है हमने, सीज लोन अकाउंट नहीं, सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। टर्मिनोलॉजी क्या वापरी है, सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, पक्का श्योर, कोई डाउट? तो इसकी एंट्री पास कर दो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ और उसका एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। वर्किंग नोट से फिगर लाई हमने, ये वर्किंग नोट 4 हो गई। वर्किंग नोट 4 होंगी क्या, नहीं, एक मिनट, ये वर्किंग नोट 3 है, ये वर्किंग नोट 4 है, वर्किंग नोट 4। तो ऐसे अलग अलग वर्किंग नोट की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप बोल सकते हो कि यू विल गेट फुल नंबर। लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट्स आपके सामने है विथ फर्स्ट 2 वर्किंग नोट्स। फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट्स आपके सामने है विथ फर्स्ट 2 वर्किंग नोट्स। कम ऑन, हरी अप फास्ट, टेक द स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लो, जैसा भी करना चाहो आप। लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एंड सीज कैपिटल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट एंड वर्किंग नोट 3। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया है स्क्रीनशॉट, हाँ या ना? तो दैट वाज ऑल अबाउट योर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मैंने अभी एक डेडिकेटेड जर्नल एंट्री के क्वेश्चन से डिस्कस किया है। एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए जर्नल एंट्री का, या हो सकता है वो आपको ऐसे बड़े क्वेश्चन में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दे। क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज ऑन 31 मार्च 2016 विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, गुडविल, गुडविल बुक में है याद रखना, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दिया है। सी डाइड ऑन 30th June 2016 अंडर द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड, द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज पार्टनर्स वे एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूट, इन्हें खुद दिया है, एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर वे एंटाइटल टू, ये सब चीज़ें उनको देनी है। अमाउंट स्टैंडिंग टू सीज कैपिटल हाउ, गुडविल फॉर द ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ दैट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द बैलेंस एट 15% पर एनम, share of profit and everything and profit from last 3 years are this respectively. Pass journal entries and show the balance sheet immediately after C's death. गनीमत है कि यहाँ रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो रिवैल्यूएशन से तो बच गए आप, रिवैल्यूएशन से बच गए। बट रिवैल्यूएशन नहीं है मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्व और गुडविल खत्म नहीं होगा। रिजर्व आरआर खत्म करते वक्त जनरल रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट्स खत्म होते हैं, आरआर खत्म करते वक्त रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट्स खत्म होते हैं, वो ध्यान रखना। जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट है। आपको नहीं लगता बैलेंस शीट है तो सब बनता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, कैश या बैंक अकाउंट में अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो भी बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन नहीं है, नहीं तो रिवैल्यूएशन भी बनता। तो ये एक क्वेश्चन होमवर्क है, एक बार ट्राई करके आइए, कितना कर पाते हो क्या कर पाते हम देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 एक होमवर्क है। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 7 भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर में अगर हम जाएंगे तो प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर में वही सारी इन्फॉर्मेशन जैसी पहले थी वैसी ही है, बस यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा है कि रिवैल्यूएशन की भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का इंफॉर्मेशन एक ज़्यादा है, रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा है। तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस, आई होप यू कैन सॉल्व दिस। कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2012 है और मरा है वो पार्टनर 1 जुलाई 2012 को, तो जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस आपको करने हैं। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, पहले प्रॉब्लम नंबर 6 का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉब्लम नंबर 6, ये क्वेश्चन आप सबके सामने है, यू विल हैव टू सॉल्व दिस बाय योर ओन। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर प्रॉब्लम नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लो। दीज टू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ले लिया है स्क्रीनशॉट? अच्छा, जो लाइव जुड़े 1 मिनट रुकना, बात करनी है आपसे। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज चार्ट में नो डाउट लिख दो। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज चार्ट में नो डाउट लिख दो। नो डाउट, नो डाउट। चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।